सो बेटा आज हम क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। सही है। और एग्जाम्स के अंदर 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो हमारे इस टॉपिक में से आते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर। ठीक है, 4 मार्क्स। ठीक है। अच्छा जी। अब बेटा इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो है ना आपके मैं 2 फार्मूलाज लिखवाऊंगा, जिसमें 2 फार्मूलाज जो हैं वो तो आपने पढ़े हुए हैं पीछे भी, जो कि हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सपेंशन फार्मूलाज कहलाते हैं। जैसे कि इफ यू हैव ए प्लस बी होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर plus 2ab plus b square, and the second formula is of a minus b whole square, and this formula is equals to a square minus 2ab plus b square। ठीक है बेटा। बेटा ये दोनों फॉर्मूलाज कहलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सपेंशन फॉर्मूलाज। ठीक है, बिकॉज यू नो कि इनको हम लोग यूज कर रहे होते हैं एक्सपेंड करने के अंदर और कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर एल्जेब्रिक एक्सपेंशन फॉर्मूलाज। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन फॉर्मूलाज। ठीक है। अच्छा जी, अब फैक्टराइजेशन का भी एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है फैक्टराइजेशन के अंदर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस बी। ठीक है। अच्छा जी, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 2 टर्म्स से, मतलब क्वेश्चन जो है ना उसमें 2 टर्म्स लिखी हुई होंगी। सही है, तो जब हमारे पास 2 टर्म्स लिखी हुई होंगी तो बेटा हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें ये चीज करनी है। ठीक है, whenever we have the two terms so it is a two-step process। ठीक है, आपने स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले तो कॉमन लेना है। ठीक है, टेक कॉमन इफ पॉसिबल। ठीक है, टेक कॉमन इफ पॉसिबल। सही है, टेक कॉमन इफ पॉसिबल, फर्स्ट स्टेप। ठीक है बेटा। देन स्टेप 2 हमारा क्या है कि अप्लाई द आइडेंटिटी, यू नो द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, देन अप्लाई आइडेंटिटी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा बेटा, कभी कभार आपके पास क्वेश्चन जो होगा वो आपका फर्स्ट स्टेप में ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है, एंड इन सम क्वेश्चंस हमें 2 स्टेप अप्लाई करना पड़ रहे होते हैं। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन देखना पड़ता है कि किस क्वेश्चन में हमें दोनों स्टेप अप्लाई करने हैं और किस में हमारे पास डायरेक्ट स्टेप 1 में आंसर निकल कर आ जाता है। एंड इन सम क्वेश्चन हमें डायरेक्ट स्टेप 2 अप्लाई करना पड़ता है, उसके अंदर स्टेप 1 एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब भी 2 टर्म्स होंगी तो आपके पास जो है आपको करना इसी तरह होता है कि या तो आपको फर्स्ट स्टेप में उसमें कॉमन लेना पड़ेगा, अगर पॉसिबल होगा तो उसमें कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपका आंसर फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आ जाए। ठीक है, बट इन सम क्वेश्चंस कभी कभार आपको कॉमन लेने के बाद उसके अंदर फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ जाता है। सो आपका वहां पर आंसर 2 स्टेप्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभार हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ जाती है, दिस मीन्स कि वहां आपके पास उसमें कुछ कॉमन नहीं होता लेकिन वहां पर आइडेंटिटी होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा हम जो है ना इसके कुछ पास पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास 2 टर्म्स के ही हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव पास पेपर क्वेश्चंस और बेटा उनकी हम सारे केसेस डील करेंगे कि किसमें हमें कॉमन लेना पड़ रहा है, किसमें हमें कॉमन और फॉर्मूला दोनों लेना पड़ रहा है। तो आज वो हम सब डील करेंगे। ठीक है बेटा। ओके सर। अच्छा जी, अब बेटा हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट्स सपोज 4x - 10। ठीक है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज 5x² - 20। थर्ड क्वेश्चन इज x² - 9। ठीक है बेटा, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं तीनों को। अच्छा जी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x - 10। यू कैन सी दैट 2 टर्म्स है ना, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगी और ये सेकंड टर्म कहलाएगी। ठीक है, 2 टर्म्स लगी हुई हैं। तो बेटा पहला क्या स्टेप क्या होता है, टेक कॉमन इफ पॉसिबल। यू नो बेटा नमीन इसमें कॉमन क्या होगा। देखो बेटा, कॉमन निकालने के लिए आप कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो चीज यहाँ पर भी हो और वही चीज यहाँ पर भी हो, इसे हम कहते हैं कॉमन। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर 4 लगा हुआ है और यहाँ पर 10 लगा हुआ है। बेटा कॉमन इस तरह लेते हैं, आपने ये देखना है कि 4 और 10 किस टेबल के अंदर आते हैं। यस बेटा, सर 2। दिस मीन्स के 2 कॉमन आ गया, अंडरस्टूड। 2 आ गया कॉमन। ठीक है, अब लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आपने ऐसा नंबर लगाना है जब वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो तो दोबारा आपका आंसर ये 4x बन जाए। ओके, यहाँ आपको एक ऐसा नंबर प्लेस करना है जब वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो तो दोबारा आपका आंसर 4x बन जाए। तो बेटा यहाँ नंबर क्या आएगा। सर 2।
वेरी गुड। और साथ में क्या लगा हुआ है? वेरिएबल 2x 2x, ठीक है, वेरी गुड। एंड दिस नेगेटिव इज एज इट इज। एंड बेटा इन द टेबल ऑफ 2 10 कब आता है? sir 5 तो बेटा यहाँ 2 लगा 10 देंगे 5 और ये आपका आ गया इसका आंसर। तो ये हमारी बन गई फैक्टराइजेशन। अंडरस्टूड? yes sir अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x² माइनस 20। बेटा पहला स्टेप क्या है? टेक कॉमन इफ पॉसिबल। कैन यू प्लीज टेल मी कि यहाँ पर कॉमन क्या होगा? देखो 5 और sir 20। बेटा इधर से किधर आते हैं? sir ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो मतलब 5 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। इनसाइड द ब्रैकेट मैं क्या लगाऊं यहाँ पर, जब वो मल्टीप्लाई 5 से दोबारा आपके आंसर 5x² बन जाए? sir 1x square वेरी गुड। तो बेटा हम 1 को नहीं लिखते, उसको इग्नोर कर दो, सिर्फ लगा दो x², ठीक है। ये माइनस रहेगा बिल्कुल एज इट इज, नेगेटिव एज इट इज। एंड बेटा ऑन द टेबल ऑफ 5 20 कब आता है? sir 4 तो यहाँ लगा देंगे 4। कोई मसला है यहाँ तक? no sir अच्छा, अब आप यहाँ देखो कि यहाँ हमें जो है ना स्टेप 2 भी अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज a² माइनस b², बिकॉज यू कैन सी दैट कि अगर मैं इसको x के बाहर स्क्वायर लगा दूं, क्योंकि बात तो एक ही बनेगी, ये नेगेटिव एज इट इज। एंड यू नो 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो इफ आई राइट 2 स्क्वायर ऑन द प्लेस ऑफ 4 एंड x ऑन द प्लेस ऑफ x², ब्रैकेट के आंसर की बात कर रहा हूँ। और बेटा ये 5 एज इट इज, सो नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ आपके पास ये एक फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b। अंडरस्टूड बेटा? yes sir तो बेटा नाउ अब हम इस वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो एक बार लिख देंगे प्लस के साथ इसको, और एक बार लिख देंगे माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा x+2। अब स्क्वायर मत लगाना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बाहर चले गए। और यहाँ लगा देंगे x−2। ये आपका आ गया इसका आंसर। इज दैट क्लियर? yes sir ठीक है बेटा, तो यहाँ आपने दोनों से अप्लाई किए, ये पहले आपने कॉमन लिया है और फिर आपने फॉर्मूला ओपन किया, ठीक है। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। बेटा यहाँ आपके पास देखो कुछ कॉमन है या नहीं? sir कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। अब चेक करो कि फॉर्मूला ओपनिंग है या नहीं। यू नो कि ऑन द प्लेस ऑफ दिस एक्स मैं इसको सा लिख सकता हूँ, ये नेगेटिव रहेगा एज इट इज। एंड यू नो कि 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। कोई मसला है तक? no sir बेटा ये देखो फॉर्मूले की फॉर्म बन गई है, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो इसको ओपन कर देंगे हम लोग एक बार प्लस के साथ, तो x+3 एंड x−3, ये आपका आ गया इसका आंसर। अंडरस्टूड? yes sir ठीक है। तो बेटा यहाँ हमने डायरेक्ट जो है फॉर्मूला अप्लाई किया है, सही है। अब हमारे पास और कुछ क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे जिसे भी, और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा जी, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू हैव 7x² negative 63, and then we have 1 minus 16x², and then we have 4xy cube positive 16x cube y। अंडरस्टूड बेटा? अच्छा जी, नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस। अब बेटा हम ये सॉल्व करेंगे। बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ यू कैन डू दिस वन? यस नमीन? सर पहले इसका कॉमन लेना है तो 7 को हम बाई ब्रैकेट में लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर 1x2 स्क्वायर लिखेंगे और फिर -9 लिखेंगे। वेरी गुड। 7 कॉमन आ गया इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ आएगा x² और यहाँ आ जाएगा 9। अब देखो इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास क्या फॉर्मूला ओपन हो रहा है या नहीं? सर हो रहा है। जी बेटा देखो ना, अगर आप इस वाले x को आप हिस्सा लिख दो बाहर स्क्वायर लगा के, ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा। ऑन द प्लेस ऑफ दिस 9 यहाँ लगा देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस 7 इज एज इट इज। तो यू नो दैट यहाँ फॉर्मूला बन गया, दैट इज a² माइनस b² ये बराबर है इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। एक बार इसको लिख देंगे प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो यू विल गेट द आंसर 7x+3 ब्रैकेट x -3। अंडरस्टूड?
यस सर। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट वन यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - 16 x²। बेटा मुझे बताओ कि इसके अंदर कॉमन क्या है? पहला स्टेप कॉमन का होता है ना। सर 1 कॉमन होगा इन दोनों के लिए। 1 कॉमन होगा, वेरी गुड, चलो 1 कॉमन ले लिया, सही है। चलो अगर हम 1 को इग्नोर भी कर दें कि मसलन बिकॉज 1 कॉमन लेंगे तो 1 ही रहेगा वो, ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई होने के बाद भी। सो यू नो कि अगर आप इस वाले 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ये माइनस लिखो बिल्कुल एज इट इज, और इस ऑन द प्लेस ऑफ दिस 16 यू विल राइट 4x²। तो बेटा क्या आपके पास यहाँ फॉर्मूला बन रहा है? a² - b² इज इक्वल्स टू a+b, a - b, अंडरस्टूड? यस सर। बिकॉज यू नो कि बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना दोबारा, और 4x² दोबारा आपके पास 16x² बन जाएगा। कोई मसला है तक? नो सर। बेटा एक बार यदि प्लस के साथ तो 1 + 4x एंड 1 - 4x, ये आपका आ गया इसका आंसर, अंडरस्टूड? यस सर। नाउ वी हैव दिस वन। बेटा यहाँ पर देखो, बेटा कॉमन क्या है इसके अंदर? सर 2। ओके, 2 के अलावा कुछ और कॉमन है यहाँ पर? 4 4। और 16, या वेरी गुड, कॉमन लेना बेटा, कॉमन हमेशा सिलेक्ट करना बड़ा नंबर, ठीक है, सही है। तो ये हमने 4 सिलेक्ट कर लिया, 2 भी कॉमन है, लेकिन अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो हमें लास्ट में एक और स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। सो इससे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट बड़े नंबर कॉमन लिया जाए, ठीक है। ओके सर। बेटा आप देखो कि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, इसका मतलब क्या है कि x भी कॉमन है, लेकिन x कौन सा कॉमन है? अब लिसन केयरफुली। जब हम लोग वेरिएबल्स कॉमन ढूंढ रहे होते हैं तो उसमें हमेशा वो सिलेक्ट करते हैं जिसकी पावर कम होती है, जैसे कि यहाँ पर x⁻1 है और यहाँ पर x⁻³ है, तो बेटा कॉमन लेते वक्त हमेशा हम कम पावर सिलेक्ट करेंगे। दिस मीन्स कि हम x⁻1 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे सिर्फ x। अब चेक करो बेटा, y यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, लेकिन यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 1y, हम सिलेक्ट करेंगे हमेशा कम वाला। तो यहाँ हमने y भी कॉमन ले लिया। अब इनसाइड द ब्रैकेट मुझे दोबारा इसको 4xy³ बना के दिखाना है, तो बेटा यहाँ ऑलरेडी 4xy बाहर लगा हुआ है, बस y³ है ना, और यहाँ पर y1 लगा हुआ है। सो इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पर हम सिर्फ y² लगा देंगे। तो दोबारा when this multiply with this one, you will again get the exact same question form, that is 4xy³। This positive sign is as it is, and you know कि 4 times of 4 will become 16, तो यहाँ पर 4 लगाएंगे, सही है। बेटा यहाँ पर x³ है ना, यहाँ पर एक ऑलरेडी x बार लगा हुआ है, तो 2x कम है, तो यहाँ x² लगा देंगे। एंड यू नो कि y यहाँ पर एक ही लगा हुआ है और वो ऑलरेडी बाहर मौजूद है, तो दिस मीन्स हमें y लेनी पड़ेगी, तो ये आपका आ गया इसका आंसर और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है नवीन? यस सर। अच्छा बेटा नवीन यहाँ देखो, क्या हमारे पास यहाँ पीछे फॉर्मूला ओपन हो सकता है? यस नवीन बेटा देखो, यहाँ फॉर्मूला ओपन नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला जो है ना वो होता है माइनस वाला, a² बीच में आता है -b², ठीक है। यहाँ प्लस लगा हुआ है, दिस मीन्स कि यहाँ फॉर्मूला ओपन नहीं होगा क्योंकि साइन का मसला है, तो यही आपका बन जाएगा इसका आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, सो ये हमारा आ गया इसका आंसर। अच्छा जी, नाउ वी हैव सम मोर क्वेश्चंस, हम वो सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, नाउ वी हैव सम मोर क्वेश्चंस। लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 7 × 2x + 7, ठीक है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये जो 7 लगा हुआ है ये पहले इस बार 2x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस वाले 7 से मल्टीप्लाई करेगा, दिस विल बिकम 7 टाइम्स ऑफ 2 14x + 7 टाइम्स 7, दिस विल बिकम 49। बेटा ये आपका आ जाएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स है बस, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और अगर हम बात करें एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो इफ यू हैव 3y + 12, यू नो 2 टर्म्स लगी हुई है ना, तो पहला स्टेप क्या होता है? टेक कॉमन इफ पॉसिबल। एंड यू नो कि 3 एंड 12 ये दोनों आते हैं 3 टेबल में, तो बेटा यहाँ पर 3 हमने कॉमन ले लिया, इनसाइड द ब्रैकेट y आ जाएगा एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 इज 12, ये बन जाएगा आपका इसका आंसर। इसके भी आपको एग्जाम से मिलेंगे 1 मार्क्स, ठीक है। एंड इफ यू हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज
5a ब्रैकेट a माइनस 6, ठीक है। सो यू नो दैट कि बेटा ये 5a पहले इस वाले a से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस वाले 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बिकम 5a स्क्वायर नेगेटिव 6 टाइम्स ऑफ 5 इज 30a। तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। इज दैट क्लियर नमीन? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। इफ वी हैव सम मोर प्रैक्टिस पास्ट पेपर क्वेश्चंस हम सॉल्व भी कर लेते हैं आज जी। इफ यू हैव 12m प्लस 8m स्क्वायर, ठीक है बेटा, 12m प्लस 8m स्क्वायर, सो यू कैन सी दैट कि 12 एंड 8 बेटा ये दोनों आते हैं 4 के टेबल के अंदर, तो हमने 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पर एक m लगा हुआ है, यहाँ पर 2m। इसका मतलब क्या है कि कॉमन लेते वक्त हमेशा कौन सा कॉमन लेंगे जिसकी पावर कम है, तो वी जस्ट टेक द m कॉमन along with 4 inside the bracket। 4 times of 3 12 होता है, ये प्लस एज इट इज रहेगा, एंड 4 times of 2 8। लेकिन क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर है और यहाँ बार सिर्फ एक m लगा हुआ है, सो इनसाइड द ब्रैकेट अपने यहाँ से एक और m लगा देंगे, ये बन जाएगा आपका इसका आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। ओके, एंड इफ वी हैव द वन मोर क्वेश्चन, जस्ट वेट अ मिनट। इफ वी हैव 7xy प्लस 21x, ओके, यू नो 7 एंड 21 ये दोनों आते हैं 7 टेबल के अंदर, तो बेटा 7 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो मतलब x कॉमन है। और क्योंकि दोनों तरफ यहाँ भी पावर 1 है x यहाँ भी 1 है, तो बेटा हम एक x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, सही है। ये x कॉमन आ गया इनसाइड द ब्रैकेट। मुझे यहाँ क्या लगाऊं, यहाँ लगा देंगे y, बिकॉज व्हेन दिस 7x मल्टीप्लाई विद दिस y यू विल अगेन गेट द एग्जैक्ट सेम 7xy, ओके। ये प्लस रहेगा एज इट इज, एंड यू नो 7 टाइम्स ऑफ 3 इज 21, क्योंकि बाहर x लगा हुआ है तो वो x जब मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा आपके पास 21x ही बन जाएगा। सो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा, कोई मसला आता है? नो सर। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया आंसर, ठीक है बेटा। ये हमारे पास थी 2 टर्म्स, एक और सॉल्व कर लेते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे 3 टर्म्स, ओके। Now, if we have 2x squared bracket 4x negative 9, so beta this 2x squared multiply with this 4x first, then with this 9. So this will become 2 times of 4 is 8. यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1 है, तो 2 plus 1 इसकी पावर 3 बन जाएगी। This will become 8x cube negative 2 times of 9 is 18 और यहाँ लगा देंगे x squared। तो बेटा ये आपका आ गया इसका आंसर, ठीक है बेटा, कोई मसला आता है? नो सर। ठीक है, ये हमारे पास थी फैक्टराइजेशन ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है। नाउ वी हैव फैक्टराइजेशन ऑफ 3 टर्म्स। ओके, नाउ वी हैव फैक्टराइजेशन ऑफ 3 टर्म्स। बेटा जब भी हमारे पास हमें फैक्टराइज करना पड़े 3 टर्म्स को, ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमें फैक्टराइज करना पड़े 3 टर्म्स को, तो बेटा वहां पर हम लोग हमेशा मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग, अगर हमें फैक्टराइज करना पड़े 3 टर्म्स को, तो यहाँ पर हमेशा हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब एज द नेम इंडिकेट्स इसमें क्या होगा कि आपने सिर्फ मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, बाकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बिल्कुल एज इट इज रहेगी और मिडिल टर्म की साइन एज इट इज रहेगी, ठीक है। 3 बातें बता रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म बिल्कुल एज इट इज, लास्ट टर्म बिल्कुल एज इट इज और मिडिल टर्म की साइन बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया कि भाई फैक्टराइज एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 7x पॉजिटिव 12, ठीक है। यू कैन सी दैट बेटा ये हमारे पास 3 टर्म्स लगी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, और बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि उसके अंदर वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 लगी हुई होती है। जैसे कि देखो यहाँ पर भी x लगा हुआ है ना,
ये भी एक्स है, लेकिन यहाँ पावर 1 है, लेकिन यहाँ पावर 2 लगी हुई है। तो बेटा हम चेक करते हैं मैक्सिमम पावर से, क्योंकि आपके पास वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 लगी हुई है, तो ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये 3 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। जब 3 टर्म्स हो, फैक्टराइज करना हो, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं। सही है। अब बात ये है कि ये हमें करनी किस तरीके से होती है। देखो बेटा, लास्ट टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, लास्ट टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से। ये एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, इससे पहले कोफिशिएंट कुछ नहीं लगा हुआ, तो आप अपने हाथ से यहाँ पर बेटा 1 लिख लो। ठीक है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। सो यू नो 1 × 12 आपका आपकी वैल्यू 12 भी आएगी। बेटा 12 ये बॉक्स में बन जाएगा। ठीक है, और इस बॉक्स के हम लोग 2 हाथ बना देंगे। ठीक है, बॉक्स के बना देंगे 2 हाथ। सही है। अच्छा जी, अब आपने 2 ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं, जब वो मल्टीप्लाई हो तो आपका आंसर बॉक्स वाली वैल्यू आ जाए। यू नो कि बॉक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12 है। और जब यही एग्जैक्ट 2 सेम फैक्टर्स या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो आपका आंसर मिडिल टर्म, जो कि यहाँ पर 7x लगी हुई है, आप सिंपल अभी 7 को लो, तो यहाँ आपके पास जब वो 2 नंबर्स या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो आपके पास मिडिल टर्म जो कि 7 है ये आ जाए। बेटा अगली बात समझ में। यस सर। सिलेक्ट 2 फैक्टर्स, जब वो मल्टीप्लाई हो तो आपके पास ये बॉक्स आ जाए, दैट इज 12। और जब वही एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स या तो प्लस हो या तो माइनस, तो आपके पास आंसर मिडिल टर्म जो कि 7 है वो आ जाए। ठीक है, तो बेटा आपने अब सोचना है ऐसे 2 नंबर कौन से होते हैं। सर 3 और 4। वेरी गुड। ठीक है, हमेशा पहले लिखें बड़ा फैक्टर फिर छोटा फैक्टर। सो 4 पहले, फिर आ गया 3, एंड यू नो 4 + 3 ये 7 बनता है। ठीक है। अच्छा जी, बेटा मैंने बताया था ना कि फर्स्ट टर्म बिल्कुल एज इट इज रहेगी, सो दिस 1x² बिल्कुल एज इट इज, और अगर चाहो तो आप यहाँ से आप 1 को इग्नोर भी कर सकती हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड द लास्ट टर्म +12 इज एज इट इज, और मिडिल टर्म की सिर्फ साइन नीचे आती है प्लस। ठीक है, अब इस बीच वाली स्पेस में पहले हमेशा बड़ा फैक्टर, क्योंकि x लगा हुआ है साथ में, तो यहाँ पर भी x लगा देंगे, फिर छोटा वाला फैक्टर। बीच में आपको साइन डिसाइड करनी होती है, दोबारा आपको इसको +7x बना के दिखाना है। तो इफ यू राइट द पॉजिटिव, so you know प्लस 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 होता है, एंड दिस विल बिकम 7x अगेन। ठीक है, ये काम कर लिया। अब बेटा हम शुरू के इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दो में कॉमन लेंगे। ठीक है, सो यू नो दैट कि यहाँ आपके पास x² +4x है। सो यहाँ पर कॉमन क्या है, x कॉमन है, बिकॉज यहाँ 2x लगे हुए हैं, यहाँ एक x है। ठीक है, हम हमेशा कॉमन लेते हैं कम पावर वाला। तो x आ गया कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट x आ जाएगा, एंड दिस +4 एज इट इज, ब्रैकेट बंद। ये वाला +3 बिल्कुल एज इट इज नीचे। अब 3x और 12 में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट 12, एंड यू नो कि प्लस प्लस दोबारा प्लस होता है, सो दैट्स व्हाई 3 × 4 = 12। मिडिल टर्म ब्रेक में आपके पास इस वाले स्टेप में लाजमी ये 2 ब्रैकेट्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये सेम हो गए हैं तो इसका मतलब कि आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। बेटा इनको बस हम एक दफा लिख देंगे कॉमन लेके, तो x+ एक दफा आ जाएगा, और जो आपके पास रिमेनिंग बच गया x + 3, ये आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, और ये आपका आ गया इसका आंसर। अंडरस्टूड। यस सर। सही, इसे हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। आ रही बेटा समझ में। यस सर। अच्छा जी, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, एक और सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज x² -12x + 20। ठीक है, नाउ वी हैव दिस वन। सही है। अच्छा जी, वही काम, पहली टेक्निक क्या होती है कि फर्स्ट नंबर के फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो यू नो कि आपके पास ये जो है यहाँ हमारे पास हम 1 लगा देंगे अपने हाथ से, एंड 1 × दिस 12 दिस 20, सो यू विल गेट द वैल्यू 20। ये 20 बॉक्स के अंदर आ जाएगा, और हम बॉक्स के 2 हाथ बना देंगे। ठीक है, नाउ select 2 factors, when they are multiplied your answer should be 20, and when these two exact same factors are added or subtracted your answer should be the middle term, जो कि आपकी यहाँ पर 12 है। ठीक है, सो बेटा नवीन क्या फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हमारे।
यस नवीन, फैक्टर्स होंगे बेटा। सर एक मिनट। बेटा इट्स क्वाइट इजी वन, 10 और 2 ना, बिकॉज यू नो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 होता है, और 10 प्लस 2 12 बन जाएगा। सही है, दो फैक्टर्स क्या आ गया, 10 और 2। बेटा ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बिल्कुल एज इट इज रहेगी, लास्ट टर्म बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट, ठीक है। मिडिल टर्म की बस साइन नीचे आ जाएगी, और फैक्टर्स में पहले हमेशा बड़ा फैक्टर एक्स लगा दो, और फिर छोटा फैक्टर्स, और बीच में लगा दो नेगेटिव की साइन, बिकॉज यू नो माइनस माइनस प्लस होता है, और 10 टाइम्स 10 प्लस 2 दोबारा आपके पास 12 एक्स ही बनेगा, वही दिखाना है आपको, ठीक है। फिर हम लोग कॉमन लेंगे। सही है, हमने इन दो में कॉमन ले लिया और इन दो में कॉमन ले लिया, तो यहाँ x कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट x आ जाएगा, फिर -10। यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, इनसाइड द ब्रैकेट x, एंड यू नो कि माइनस माइनस तो प्लस बनता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस लगा देंगे, एंड 2 टाइम्स ऑफ 10 विल बिकम 20। बेटा दो ब्रैकेट सेम हो गए, x-10, यहाँ पर भी x-10, तो वी जस्ट राइट सिंगल टाइम, दैट इज x-10। और जो आपका बच गया अब, दैट इज x-2, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया इसका आंसर। अंडरस्टूड? यस सर। सही है। अच्छा, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। जैसे कि एक्स स्क्वायर -7x+10, यू कैन सी दैट थ्री टर्म्स लगी हुई है, एंड इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फैक्टराइज करना है आपने, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, जिस मीन्स अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सही है, फैक्टराइज एंड, ठीक है। सो यू नो कि हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ 1 लगा देंगे, अपने हाथ से कुछ नहीं लगा हुआ। 1 मल्टीप्लाई विद दिस 10, यू विल गेट द वैल्यू 10। 10 आ जाएगा बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के दो हाथ बना देंगे, ठीक है। एंड select two factors when they are multiplied, your answer should be 10, and when these two exact same factors are added or subtracted, your answer should be 7, ठीक है। So you know 5 and 2, because 5 times of 2 10 होता है, और 5 plus 2 7 बनता है, ठीक है। सो बेटा ये फर्स्ट टर्म बिल्कुल एज इट इज नीचे, दैट इज एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म बिल्कुल एज इट इज नीचे, दैट इज +10, मिडिल टर्म की बस साइन नीचे आती है, और बीच में आ जाते हैं फैक्टर्स, पहले हमेशा बड़ा फैक्टर फिर छोटा फैक्टर, ठीक है। और यहाँ साइन किसी लगाएंगे, माइनस की, बिकॉज यू नो माइनस माइनस प्लस होता है, दोबारा आपको 7x बनाकर दिखाना है, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। उसके बाद इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, तो यहाँ हमने x कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा x-5, दिस नेगेटिव एज इट इज, ठीक है। 2x+10, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, x अंदर, एंड यू नो कि माइनस माइनस तो प्लस बनता है, ठीक है। तो ये हम माइनस लगा देंगे, एंड 2 टाइम्स ऑफ 5 इज 10। हमारे पास दो ब्रैकेट सेम हो गए, x-5 वी जस्ट राइट सिंगल टाइम, दैट इज x-5, और पीछे क्या बच गया हमारे पास, दैट इज x-2। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ गया इसका आंसर। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा बेटा इसी का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट एक और बता रहा हूँ। इन द नेक्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे ये कहा कि सॉल्व एक्स स्क्वायर -7x+10 इज इक्वल टू 0। सही है, इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपके पास देखो, ये हमारे पास ना इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर -7x+10, यहाँ पे भी सेम था, एक्स स्क्वायर 7x+10। बस अब क्या है कि ये लिखा हुआ आ गया इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, आगे जीरो लगा हुआ आ गया इक्वल टू के। बेटा आपने इसका, इन द प्रीवियस पार्ट आपने इसका आंसर निकाला है, जो कि हमारे पास x-5 और x-2 आया था। आप इसकी जगह पर बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करें, x-5 एंड x-2, और ये इक्वल टू 0 बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x-5 भी 0 के बराबर है, और x-2 भी 0 के बराबर है, ठीक है। सो x-5 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, एंड x-2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये x इज इक्वल टू ये +5 बन जाएगा, एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +2। ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है बेटा नमीन। सो ये हमने आज क्लास के अंदर मिडिल टर्म ब्रेकिंग सॉल्व कर ली है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उसके अंदर हम इसका आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और जो आगे वाला पार्ट होगा वो हमारा इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है?
सर आप लास्ट पार्ट दोबारा समझा सकते हैं किसी और जी क्वेश्चन बेटा, के साथ? जी बेटा, अच्छा देखो आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारे पास। इसमें क्या था कि सॉल्व एक्स स्क्वायर नेगेटिव 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, सही है। आपके पास ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इक्वेशन लिखी हुई थी, बस लास्ट में इक्वल टू 0 लगा हुआ आ गया था। आपने एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को ऊपर वाले पार्ट में फैक्टराइज ऑलरेडी कर लिया था, जो आपके पास की वैल्यू x माइनस 5 एंड x माइनस 2 आई थी, ठीक है। आपने क्या किया है कि आपने इसकी जगह पर बिल्कुल एग्जैक्ट यही बेटा अपना आंसर कॉपी पेस्ट किया, और ये आखिर में इक्वल टू 0 लगा दिया। जब इक्वल्स टू के बाद 0 लगा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि x माइनस 5 भी 0 के बराबर है और x माइनस 2 भी 0 के बराबर है। ये काम कब करना होता है? जब इक्वल्स टू के बाद 0 लगा हुआ हो, सिर्फ 0, अगर कोई और नंबर लगा हुआ होगा तो उसको आप इस तरह ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कंपलसरी है कि आपने ये काम तब करना है जब आपके पास इक्वल्स टू के बाद 0 लगा हुआ हो, ठीक है बेटा। फिर सर। सो बेटा x माइनस 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। आपको निकालनी है x की वैल्यू। ये -5 यहाँ आगे बन जाएगा +5, ठीक है। ये -2 यहाँ आगे बन जाएगा +2, ये आपके आएगा 2x के आंसर, अंडरस्टूड। यस सर। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई नवीन? यस सर, समझ आ गई है।